बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुछ साल पहले सोनू निगम भेस बदल कर भारत की गलियों में गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने एक फ़कीर का रूप धार लिया और फ़कीर का रूप धारने के बाद उन्होंने वहाँ पर गाना गाना शुरू किया। और जब वो गाना गा रहे थे तो उनको बहुत सारे पैसे इकट्ठे हुए और उसके बाद लोग उनको आकर उनके पैर पड़ते रहे। उनकी आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त थी, गा वो अपनी आवाज़ में रहे थे लेकिन उन्होंने फ़कीर का रूप धारा हुआ था। और इसी तरह लोग आए, किसी ने आकर कहा हम आपको खाना खिला देते, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, बहुत सारे उनको पैसे भी इकट्ठे हुए। अब वो असल में एक एक्सपेरिमेंट था सोनू निगम का, और उस एक्सपेरिमेंट के बाद पता ये चला कि भारत के अंदर भीख मांगने के कोई भी स्टाइल आप अपनाते हैं, कोई एक आधा स्टाइल आप ले लें तो आप बहुत अमीर हो सकते हैं। इस वक्त एक बंदा सामने आया है, हम हालिया याद कीजिए कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा बंदा सामने आया था जिसने पुलिस वालों पर केस कर दिया था कि वो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा था, 7 लाख रुपया था और पुलिस वालों ने उसका 7 लाख लूट लिया। और फिर उसने अदालत में केस किया और पुलिस वालों के खिलाफ तमाम चीजें सामने आ गई और बाद में उनको पैसे वापस करने पड़े। वो तो पाकिस्तान का केस था। इंडिया का एक भिखारी जो दुनिया का अमीर तरीन भिखारी इस वक्त डिक्लेयर हुआ है, उसका नाम है भरत जैन। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये मुंबई के अंदर फ्लैट लेना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। जितने क्रिकेटर्स हैं, जितनी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, बिजनेसमैन हैं, तमाम बड़े के बड़े जितने लोग हैं वो सारे मुंबई में रहते हैं। हब है वहाँ पर, चाहे वो शाहरुख से लेकर बड़े बड़े जितने बॉलीवुड के टॉप सेलिब्रिटीज के लोग हैं वो वहाँ पर रहते हैं। इवन के क्रिकेटर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहाँ पर बिजनेसमैन हैं, और सबसे बढ़कर बात है जो फॉरेनर्स हैं, इन्वेस्टर्स, वो भी वहीं पर रहते हैं। अब इस शख्स ने बैगिंग से, भिखारीपन बन के, यानी इतनी ज़्यादा भीख मांगी कि इसने दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर तरीन भिखारी होने का एजाज़ हासिल किया। और पाकिस्तानी तकरीबन इसकी वर्थ 30 करोड़ रुपए है। जी हाँ, 30 करोड़ रुपया इसकी वर्थ है। और इस सूरत हाल के अंदर इसके पास कई करोड़, यानी तकरीबन 4-5 करोड़ के पाकिस्तानी रुपीस में, इसके बाद 2 बेडरूम है, ये इसके पास कई दुकानें हैं। और ये शख्स काम क्या करता है, ये शख्स भीख मांगता है और इसके अपने 2 बच्चे हैं, फैमिली है, बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, हाई क्लास के स्कूलों में पढ़ते हैं। आप हैरान होंगे इस बात को जानकर के खुद एक बेडरूम के फ्लैट में रहता है और उसके बच्चे हैं, बीवी है, और इसकी बीवी ने इसको मना किया है कि तुम अब भीख मांगना बंद कर दो। ये जो तमाशा है भीख मांगने का, ये तुम छोड़ दो, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में हमारे पास अब पैसा बहुत ज़्यादा, हमारे पास इतनी फ्लैट्स इनकम है कि हम आसानी के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कल को हमने बच्चों को पढ़ाना है, बाहर भेजना है एजुकेशन के लिए, हो सकता है वो किसी बड़े ओहदे पर पहुंचे और तुम भीख मांग रहे हो, तो बेहतर है हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है कि हमें रेंट आ रहा है हर महीने और ये वो। इस सारी सूरत हाल में इसने अपना नेटवर्क इस तरह बनाया हुआ। देखिए पाकिस्तान में क्या होता है कि जो भीख मांगने वाले होते हैं, हमारा नेटवर्क बड़ा होता है और यहाँ पर ऊपर लेवल, मिनिस्टर लेवल से लेकर सब लोगों को पैसा जा रहा होता है। उस एरिया की पुलिस वाले को पैसा जा रहा होता है, हर किसी को पैसा जाता है, तो वो नेटवर्क आज तक खत्म नहीं हुआ। भारत में इसी तरह का एक गिरोह काम करता है, लेकिन वहाँ पर इंडिविजुअली भी काम करते हैं। अब ये शख्स कोई सरगना नहीं है, ये एक भिखारी है और ये बड़े तरीके से भीख मांगता है। यानी आप ये देखिए कि वहाँ पर भिखारी करते क्या है, बज़ाहिर वो रहते हैं एक खोली के अंदर दिखाने के लिए, लेकिन ओरिजिनली उनके फ्लैट्स होते हैं, उनकी चीज़ें होती हैं और वो वहाँ पर आते हैं, जाते हैं, भीख मांगते हैं। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो उसके बाद तो बड़े भिखारी खुलकर सामने आ गए थे। किसी के पास 70 लाख था, किसी के पास 50 लाख था, 5 लाख था, 10 लाख था। इसी तरह उन लोगों ने बड़ा पैसा बनाया। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मामला इस वक्त सामने आया है वो तो बड़ा ही अजीबो गरीब है कि इस शख्स के पास प्रॉपर्टीज हैं और वो खरीद रहा है। यानी वहां पर पूछा जाता है आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इसके पास तो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, ये तो भीख मांगता था। अब इस सूरत हाल के अंदर इसकी जो मंथली इनकम है वो तकरीबन 75,000 इंडियन रुपीस है, जो आप ये समझ ले कि तकरीबन पाकिस्तानी 3.25 लाख के करीब बनती है। और 3.25 लाख के करीब वो कमाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप 3.25 लाख रुपया कमाते हैं तो उसके बाद आप इतना पैसा कैसे जनरेट कर सकते हैं कि आपके पास 30 करोड़, यानी वो कई सालों से भीख मांगता आ रहा है। और प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप भीख इस लेवल के मांग रहे होते हो तो आपके खर्चे नहीं होते, क्योंकि आपने लोगों से बच के रहना होता है,
वहां पर कई ऐसे भिखारी, उनके पास मोटरसाइकिलें हैं, बाइक्स हैं, उनके पास गाड़ियां हैं, घर हैं। अब ये शख्स, बड़ा अजीबोगरीब मामला है, भारत के अंदर पाकिस्तान की वो खबर गई कि वो भिखारी ने केस कर दिया, अदालत के अंदर वो चला गया और असल में उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाया था पुलिस वालों ने। वरना पुलिस वाले तो भत्ता लेते हैं, चाहे वो इंडिया के हो चाहे वो पाकिस्तान के हो, तो पैसा तो वो लेते हैं बड़ी अच्छी तरह। लेकिन यहां मामला डिफरेंट है कि उसने केस कर दिया क्योंकि पुलिस वालों ने उसको बुलाया और उसका पैसा खा लिया। उसने वो जो 2 लाख रुपया खाए, यानी 7 लाख में से उसको 5 लाख वापस कर दिया पुलिस वालों ने। तो वो कहता है 2 लाख रुपए तुमने मेरा खाया है तो तुम्हें तो मैं छोड़ने नहीं वाला। इसी तरह आप इस शख्स को देखिए, भारत के अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक यानी करेंसी, आज डिजिटल करेंसी का दौर है और वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करता फिर रहा है, लोगों को कहता है कि भीख मांगने के लिए। यानी हमने खास तौर पर याद कीजिए, कुछ साल पहले एक मजाक में एक चीज देखी थी कि किसी के पास एटीएम मशीन, अब इस सारी सूरत हाल में एटीएम मशीन हो, उधर जाकर यानी लोगों को कहे कि भाई तुम यहाँ पर डाल दो, तुम्हारे पास पैसे नहीं, एटीएम तो है ना, चलो एटीएम मशीन चलते, वहां पर जाकर मुझे पैसे दे दो। और किसी के बाद कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन थी। ये बंदा, इसने जो काम किया है, इसका तो बड़ा अजीबोगरीब मामला है कि किस लेवल पर जाकर इसने काम किया। और इंटरेस्टिंग मामला ये है, ये कह रहा है कि मैंने अभी तक, यानी कोई सरगना नहीं है, मैंने कोई अपने, होता यूँ है कि आप रूटीन में आपने बंदे फैलाए होते हैं और वो इधर भी भीख मांग रहे हैं, आपके अंडर काम कर रहे होते हैं, आपके ताल्लुकात होते हैं, आप उनसे भी मंथली भत्ता लेते हैं। और मिसाल के तौर पर किसी को आपने रखवा दिया किसी जगह पर, स्टेशन पर, किसी जगह पर, तो आपको उसमें से कमीशन कट लेना होता है और आपको आगे भी देना है। वो कहता मैं अकेला ये काम करता आ रहा हूँ। उसकी बीवी उसको कोस रही है कि नहीं तुम ये नहीं करते, हम बच्चों को स्कूल दाखिल करवाया, वहां पर हम बता नहीं सकते किसी को तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो अब हमारे पास प्रॉपर्टी इतनी बड़ी तादाद के अंदर आ गई है कि अब हमें जरूरत नहीं है। अब भारत के अंदर एक बड़ा अजीबोगरीब काम है कि जो भिखारी होते हैं वो असल में, उनमें कई ऐसे भिखारी हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए काम करते हैं, पुलिस के मुखबिर होते हैं और उनको बहुत सारी छूट होती है। मिसाल के तौर पर अब बहुत सारे भिखारी जो होते हैं, पुलिस वाले उनसे भत्ता वसूल करते हैं, लेकिन उन्होंने पुलिस वालों के साथ अपनी डील सेटिंग की होती है, वो मंशियात भी बेचते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं और सबसे बढ़कर पुलिस ने उनको कहा होता है कि तुम मुझे खबर दो। मिसाल के तौर पर हालिया ये जो पाकिस्तान से गई एक सीमा थी लड़की, जब वो, यानी ये तो अजीबोगरीब मामला है, उसका अभी तक पता ही नहीं चल सका। वो गेम खेलिए पबजी, 4 बच्चों को वो छोड़कर पहले उधर भाग रही थी, फिर उधर भाग रही थी, अब वो बच्चों को सबको लेकर चली गई है भारत के अंदर। यानी वो नेपाल गए, नेपाल के रास्ते सचिन से जाकर मुलाकात की, वहां पर उसे शादी करने जा रही है। किसी को कुछ नहीं पता कि वो मामला क्या है, उसके बच्चे कहाँ से आए। उसकी भी जो मुखबरी थी वो असल में एक एजेंट था जिसके थ्रू उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना था और वो पुलिस का मुखबर और इंटेलिजेंस एजेंसियों का मुखबर निकला। उसने जाकर इन्फॉर्म कर दिया। जब उसने इन्फॉर्म किया तो पता ये चला कि वो असल में एजेंसियों के लिए काम करता रहा है और उसका ये मामला। अब ये जो कहानी है कि वहां पर भिखारी खाली ये काम करते हैं, सोचे हो सकता है वो साथ कई और काम ऐसे करते हो जिसे माल बनाते हो, लेकिन शक्ल से आपको देखने में ऐसा लगेगा कि यार ये तो भिखारी है। अब आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर ये धंधा कैसे चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर आप ये देखें तो बड़े बड़े, मिसाल के तौर पर लाहौर का जो, अगर आप देखें गुलबर्ग थी में मैकडोनल्ड है, उसके बाहर कोई 20-25 के करीब भिखारी होते हैं, शिफ्ट में काम कर रहे होते हैं। उनका एक सरगना होता है, वो व्हीलचेयर पर बैठा मॉनिटर कर रहा होता है। पूरे जहान के महंगे अमीर तरीन लोग गाड़ियों में, जो बिलियनर है वो भी आते हैं उस जगह पर। आप उन भिखारियों को हटा नहीं सकते। सोचो उनका लेवल क्या है। उन भिखारियों का लेवल है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं उनको हटा सकता। यानी आप सोचो उनके पीछे कितना तगड़ा माफिया है कि 15-20 लोग वहां पर है, गाड़ियां उनको रखने के लिए आती है, वो लेकर जाती है। देखिए हम लोग करप्शन का जहां तक मामला होता है वो खुद ही खत्म नहीं करना चाहते क्योंकि हिस्सेदार है सारे। आप बता दें कि वहां पर अगर इंटेलिजेंस एजेंसियां चाहे, पुलिस चाहे, सरकार चाहे, तो क्या ये हट नहीं सकते? तो नहीं हट रहे। वो कहते हैं हम इतने पावरफुल हैं कि तुम हमें हटाने की कोशिश भी करोगे तो हम अपने पीछे इतने पावरफुल लोगों का हाथ रखते हैं कि तुम फारिग हो जाओगे लेकिन हमें कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर ये चीज़ें हम जब कंपेयर करते हैं तो नज़र आती हैं। कौन सी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर, भारत तो चलिए अब थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं रहा, वो तो आगे निकल गया है, लेकिन हम तो आज भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। और हमारी सूरत हाल ये है कि हम दुनिया के अंदर जहां मर्जी कुछ भी कर लें, हम असल में, हमारे ऊपर तो लेबल भी लग गया है कि हम IMF से पैसे लेते हैं, हम भिखारी हैं। जिस तरह मोदी ने हमें ताना मारा था, उसने कहा था मैंने पाकिस्तान को भीख मांगने पर इस लेवल का मजबूर कर दिया है कि पूरी दुनिया में कटोरा लेकर ये घूमते फिरते हैं
और लोग इनको भीग देते हैं। देख लो मैंने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।